हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट हम समझेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इशू ऑफ शेयर क्या है, फॉरफीचर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे फॉरफीचर करती है शेयर को, फिर उसी फॉरफीचर शेयर को रेशू कैसे करती है, एंड बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे देख सके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल और शेयर को समझ लेते हैं। शेयर, व्हाट इज शेयर? शेयर, कोई भी कंपनी जब से अपनी कैपिटल को कलेक्ट करना चाहती है, बिजनेस करने के लिए कंपनी क्या करती है, कैपिटल को कलेक्ट करती है। तो कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए पब्लिक पर प्रोस्पेक्टस तैयार करती है और पब्लिक को प्रचार करती है, एडवर्टाइज करती है, जिससे प्रत्येक लोग जिसे शेयर पर इंटरेस्ट है वो कंपनी से शेयर परचेज करता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 ₹10 के पर शेयर हैं, 10 रुपीज़ पर शेयर हैं। तो कितने शेयर्स हो गए? शेयर 1000 शेयर 10 रुपीज़ के, और कैपिटल कितनी हो गई? 10,000। तो इसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। जो शेयर्स के माध्यम से कंपनी क्या करती है, पब्लिक से मनी कलेक्ट करती है, तो उसी टोटल ऑफ मनी को जो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। एंड इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे हमने ये देखा। तो इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जैसे इसे 1000 में डिवाइड कर दिया गया और 10 रुपीज़ पर शेयर कर दिया गया। तो ये क्या है? शेयर है, जिसे हम हिंदी में अंश कहते हैं। अब हम इसे देख लें। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ मनी रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज थ्रू इशू ऑफ शेयर. सच कैपिटल इज यूजुअली डिवाइडेड इन सर्टन यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट. क्या करती है शेयर कैपिटल? क्या है? टोटल ऑफ मनी जो कि कंपनी रेज्ड करती है। कैसी कंपनी? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी दोनों ही पब्लिक से मनी कलेक्ट करती है, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि शेयर्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और फिर इसको क्या करता है? इसको डिवाइड कर देता है कई यूनिट्स में, जिसे इस यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। फिक्स्ड अमाउंट कॉल्ड शेयर. द पर्सन हु होल्ड सच शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। जैसे ये 1000 शेयर अलॉट किया कंपनी ने, तो इस 1000 को कई लोगों ने लिया, किसी ने 500 लिया और किसी ने 200 लिया, किसी ने 300 शेयर्स लिए। 500 ए ने लिया और 200 बी ने लिया और 300 सी ने लिया। तो ए क्या है? शेयर होल्डर्स 500 शेयर्स का शेयर होल्डर्स हो गया। बी क्या है? 200 शेयर्स का शेयर होल्डर्स हो गया, और सी 300 शेयर्स के शेयर होल्डर्स हो गए। Thus the money received by a company through sale of shares are called share capital in aggregate. ये बता रहा है कि कंपनी जो है इस शेयर होल्डर्स से जो मनी रिसीव्ड करती है, सेल करके शेयर्स को सेल करके जो मनी रिसीव्ड करती है, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। देन हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे कि शेयर्स क्या है, शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर, 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर्स कहलाए जाते हैं, और प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स परसेंटेज पे अलॉट किए जाते हैं। फिक्स परसेंटेज पे अलॉट किए जाते हैं। फिक्स परसेंटेज यानी कि जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड तो दोनों को मिलता है, लेकिन इन्हें फिक्स परसेंटेज पर मिलता है। और इसमें यदि कंपनी को इनकम हो रही है
कंपनी को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉसेस भी हो जाते हैं, तो इन्हें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी गेन करना पड़ता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स परसेंटेज से इन्हें डिविडेंड प्रोवाइड कराया जाता है। और सबसे पहले कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है, फर्स्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन बैलेंस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड होता है। ऐसे ही कैपिटल जब बाइंड अप होती है कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल पहले प्रोवाइड कराया जाता है, देन इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड कराया जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देने का भी राइट्स होता है। इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होती है वो कंपनी के ओनर कहलाए जाते हैं। इसका नाम ही प्रेफरेंस है, इसलिए इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से प्रेफरेंस दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही अलॉट किया जाता है। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 30 ईयर्स है, स्पेशल मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 20 ईयर्स है। स्पेशल कंडीशन में इसको 30 ईयर्स के लिए भी अलॉट किया जाता है, लेकिन इसे स्पेशल कंडीशन पे, और मैक्सिमम टाइम वैसे 20 ईयर्स हैं, अलॉट किया जाता है। इस फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को वाइंड अप के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है कैपिटल। इस तरीके से इक्विटी शेयर्स क्या है, कंपनी में जो लॉस और इनकम दोनों गेन करते हैं, और ओनर्स भी कहलाए जाते हैं, वोटिंग का राइट्स है। एंड प्रेफरेंस शेयर को फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए अलॉट किया जाता है, और इन्हें कैपिटल और डिविडेंड की प्रेफरेंस दी जाती है। देन हम सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये फर्स्ट था। सेकेंड स्ट्रक्चर है कि हम शेयर को इशू कैसे करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर 3 तरीके से कंपनी में शेयर इशू किए जाते हैं। फर्स्ट है एट पार, सेकेंड है डिस्काउंट और काउंट, और थर्ड है प्रीमियम। यदि इशू ऑफ शेयर्स एट पार में इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट में और प्रीमियम पे। हम मानते हैं कि यदि शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर है, पर शेयर प्राइस है, और कंपनी यदि 100 रुपीज़ में ही शेयर इशू करती है, 100 रुपीज़ में ही शेयर को इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं एट पार, सम मूल्य पर शेयर को इशू करना। एंड देन यदि 100 रुपीज़ का शेयर है और 90 रुपीज़ में, यानी लेस देन 100 रुपीज़ में कंपनी शेयर को इशू करती है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट पर शेयर को इशू करना। एंड देन 100 रुपीज़ के शेयर को यदि कंपनी मोर देन 100 इशू करती है, यानी 110, 110, 120, तो मोर देन 100 अगर शेयर इशू करती है तो उसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया है। अब सेक्शन 43 और एक्ट 2013 सेक्शन 43 में कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू करना बंद कर दिया, यानी कंपनी के शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते हैं। तो अब केवल 2 टाइप्स में शेयर इशू किए जाते हैं। कौन कौन से? एट पार एंड प्रीमियम पर शेयर इशू किए जाते हैं, एट पार पर और प्रीमियम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर को लेके आएंगे, जिसके माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि शेयर को इशू किस तरीके से किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। थैंक यू।